अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा हूँ और मैंने एक शख्स को देखा जो गंदमी रंग का था, सीधे बाल थे, दो बंदों के कंधों पे हाथ रख के वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा है और उसके सर से पानी टपक रहा है। एक रिवायत में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे महसूस होता है कि वो अभी नहा के आया है। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, तो मुझे बतलाया गया यह ईसा बिन मरियम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने फिर इधर उधर देखा तो एक शख्स नज़र आया जो सुर्ख रंग का था, मोटा था, घुंघराले उसके बाल थे, दाईं आँख से काना था और वो आँख ऐसी थी जैसे फूला हुआ अंगूर होता है। तो मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि ये दज्जाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में ज़्यादा मुशाबे वो दज्जाल इब्न क़तन के साथ है। इब्न क़तन बनुल मुस्तलिक का एक बंदा था, कुफ्र की हालत में मरा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ तशबीह दी कि शक्ल उससे मिलती थी। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा तो ख्वाब की ताबीर मुराद होती है, तावील मुराद होती है। दज्जाल जैसा कि अहादीस में मौजूद है, मक्का और मदीना नहीं जा सकेगा, मदीना जाना चाहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उस वक़्त मदीना के 12 रास्ते होंगे और 12 रास्तों पर ही फरिश्ते नंगी तलवार लेकर खड़े होंगे जो मदीना की हिफाजत कर रहे होंगे, और दज्जाल का रुख वो मदीना से दूसरी जानब मोड़ देंगे। वो मदीना दाखिल नहीं हो सकेगा, मक्का दाखिल नहीं हो सकेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख्वाब में देखा कि बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा है, तो उलमा ने उसका एक मतलब ये बयान किया कि दज्जाल उम्मत मुस्लिमा में फ़साद मचाएगा, वो मक्का और मदीना में भी ख़राबी चाहेगा और ईसा बिन मरियम उस फ़साद को ख़त्म करने के लिए अल्लाह भेजेगा। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और दज्जाल जो फ़साद मचाएगा उसे भी कत्ल करेंगे और तमाम फ़सादियों का भी ख़ात्मा करेंगे। तो दज्जाल जो तवाफ़ करते हुए देखा, उसकी तशबीह ये थी, उसकी ताबीर ये थी कि वो मक्का और मदीना को ख़राब करना चाहेगा, लेकिन ईसा बिन मरियम और अल्लाह की हिफाजत की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकेगा। और हदीस में मौजूद है मकाम लुद, जहाँ आजकल इसराइल का एयरपोर्ट है, हदीस में मौजूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ उसे कत्ल करेंगे। पूरी दुनिया में उसके पीछे घूमेंगे और वहाँ पकड़ेंगे और वहाँ उसे कत्ल करेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह उस वक़्त ये ताकत देगा कि जहाँ इनकी नज़र जाएगी वहाँ तक इनकी सांस की हवा भी जाएगी, और जहाँ तक इनकी सांस की हवा जाएगी वहाँ तक काफिर खुद मर जाएंगे, खुद ब खुद मर जाएंगे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में चक्कर पूरा करेंगे तो एक काफिर भी बाकी नहीं रहेगा, पूरी दुनिया में सारे मुसलमान होंगे, इस्लाम को फिर गलबा मिलेगा। तो दज्जाल जब आएगा उसका फ़साद भी ख़त्म होगा, दज्जाल भी मुर्दार होगा। और हदीस में मौजूद है कि दज्जाल जब ईसा अलैहिस्सलाम का सुनेगा तो उसके जिस्म में कमज़ोरी शुरू हो जाएगी। जिस तरह नमक पिघलता है इस तरह वो पिघलना शुरू हो जाएगा। अगर ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल ना भी करें तो वो फिर भी 2-4 दिन में मर जाएगा, कि वो गम की वजह से, डर की वजह से उसके जिस्म ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल करेंगे। उसका कत्ल अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों लिखा है। और फिर पूरी दुनिया से कुफ़ार का ख़ात्मा होगा, सिर्फ मुसलमान बाकी रह जाएंगे। और उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन और आसमान को हुक्म देगा, अपनी पूरी बरकतें नाज़िल फरमा। मुस्लिम शरीफ की हदीस में मौजूद है, एक अनार का दाना आजकल हमारे हाथ में आता है, हदीस में मौजूद है, इतना बड़ा होगा कि उसके आधे हिस्से में 10 बंदे छतरी के नीचे बैठेंगे, कि इतना बड़ा उसका छिलका बनेगा कि 10 बंदे उसके साए में बैठेंगे। एक गाय का दूध पूरे कबीले वालों को काफ़ी होगा। ये जो बरकतें आजकल रुकी हुई हैं ये हमारे गुनाहों की वजह से हैं। आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो मुकम्मल बरकतें थी। उसके बाद जब कुफर फैला, बेदीनी फैली, गुनाह फैले, तो दिन ब दिन ज़मीन और आसमान ने अपनी बरकतें कम करनी शुरू कर दी।
जब दज्जाल आएगा तो हदीस में मौजूद है कि ज़मीन अपनी बरकतें बिल्कुल ख़त्म कर देगी, आसमान अपनी बरकतें बिल्कुल रोक देगा। जिस साल दज्जाल होगा उस साल इंतहाई कहत साली होगी, मुसलमानों पे इंतहाई तंगी होगी। लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दोबारा इस्लाम को गलबा मिलेगा, तो ज़मीन और आसमान दोबारा अपनी मुकम्मल बरकतें अता फरमाएगा, तो पूरी बरकतें उस वक़्त नसीब होंगी। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दोनों का देखा और उसका तज़किरा फरमाया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।